तो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के गुजार है। लगे ऐसे रहा है कि जैसे पालक विच काटी हुई है, ऐसे आलू मेथरा भी हाँ लगा ऐसे रहा पर मेथरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी सुबह का वक्त है और शुरुआत करते हैं हम अपने एक नए व्लॉग की। और अम्मी जी की जा रही है काम पर। अम्मी जी काम पर जा रहे हैं? जी हाँ, बस देखते हैं कि काम पे भी जाना है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि रिशा की तबीयत ख़राब है ना। जी हाँ। सारी रात वो सोई नहीं है जी हाँ। तो दर्द की वजह से। तो अभी देखती हूँ कि तुम्हारा बुगिया तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी नहीं, इसको ना अस्पताल लेकर चलते हैं। जी हाँ। क्योंकि यहाँ से रात को भी 2 दफ़ा दवाई लेकर आए हैं, उन्होंने टीके भी लगाए हैं लेकिन इससे आराम नहीं आया। जी हाँ। तो मैं कह रही हूँ ना लेडी के पास लेकर चलते हैं ना, तो वहाँ से ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वही पता चलेगा ना भी असल वजह क्या है। तो सब कह रहे हैं ना कि उसके ना कुछ गुर्दों में मसला है। जी हाँ। तो सुना अल्लाह बेहतर करे, सुना अल्लाह, बस ऐसे कोई गैस का ही मसला हो, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो उसे हाँ, क्योंकि तसल्ली भी हो जाएगी। चलो हाँ। जो चीज़ भी होती है ना तो बंदे को फिर पता भी चल जाता है, तो फिर बंदा उसी चीज़ की ही दवाई लेता है। यही तो हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी उस अस्पताल कभी उस अस्पताल, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। जी हाँ, बस उसे लेकर चलते हैं, देखते हैं भी वो लेडी क्या कहती है। तो अल्ट्रासाउंड पहले करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं ना, उससे भी सारा ना तस्वीर पता चल जाएगी इंसान की जो परेशानी है। तो बस सुना अल्लाह बेहतर करेगा, वो बेहतर करने वाली ज़ात है, हमें उस अल्लाह पे भरोसा है। तो इंशाअल्लाह जो मुसीबत आई है तो उसी ने ही टालनी है, इसलिए आज काम नहीं कर रहे। देखिए कि फिर वैसे भी सारी तरीके टूट चुकी है, आपको पता है। आज सोमवार है लेकिन सोमवार तक हमारा काम नहीं होगा। पहले भी एतवार को थोड़ी सीटें बनाई थी, हफ्ते को तो उन्होंने पेटर नहीं चलाया, फिर हफ्ते एतवार को थोड़ी सीटें बनाई, आज भी बस पहले तो इसकी करते हैं फिर देखते हैं अल्लाह वारे से जो हमारे नसीब में। जी हाँ, काम तो होता रहेगा, बस ये दुख मुसीबत जो है ना ये बस दूर चली जाए, काम तो होता ही रहता है। चले माशाल्लाह, आप जाएं दवाई ले आए रिमशा के पहले, फिर जो कि इंशाल्लाह काम करते हैं। चलो माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह जी, सुबह का टाइम है, वैसे तो जी 11 होने वाली है और आज हमने काम नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी परेशानी हो गई थी। रिमशा की तबीयत ही वैसे तो 2 दिन से ना ये कह रही थी कि मेरे ना पासे में दर्द है, लेकिन हमने फिर घर के ही जैसे होते हैं तली वगैरह, तो सिरप मैदे वाला वो भी हमने सब कुछ किया, लेकिन रात इसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम डॉक्टर के पास भी लेकर, यहाँ जो पास में वहाँ पे लेकर गए थे, उन्होंने फिर दवाई दी थी। उन्होंने कहा था कि जो ये बता रही है अपनी कंडीशन, तो उससे आप तुझे लगता है कि ये ना गुर्दे का मसला है, तो उसने बहुत ही डरा दिया है। तो अभी ना मैं इसे ना लेडी डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, वहाँ से जाकर ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और पता चलेगा कि असली क्या वजह है। ऐसे डॉक्टर के मैंने कहा भाई मथे लगे जाए, पैसे लगते रहेंगे, लेकिन असली चीज़ का ना पता नहीं चलेगा। तो वहाँ के जाकर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और टेस्ट भी करवाते हैं कि बस दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो, सुने अल्लाह बेहतरी करे। कोई मैदे का मसला हो, चलो वो बोतल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह शिफा आ जाएगी, लेकिन ये गुर्दे पथरियाँ ये भी ना हो, सुना अल्लाह हर मुसलमान को इनसे बचाए। तो चलते हैं, फिर जाकर आपको दिखाते हैं, इसका हाथ दिखाते हैं, फिर आपके साथ आकर शेयर करेंगे जी। बस दुआ करना, सुना अल्लाह बेहतरी करे जी, आमीन। ये देखिए जी, हम अस्पताल में आ चुके हैं और मैंने इसे अल्ट्रासाउंड रिमशा का करवा लिया है। उन्होंने कहा है बहुत भी हमारे लिए परेशानी हो गई है। उन्होंने कहा है कि इसे ना गुर्दों में ना पथरियाँ हो रही हैं, एक गुर्दे में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरे गुर्दे में भी हो रही हैं और साथ में ना गुर्दे जो हैं वो सूजे हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। ये बोतल उन्होंने एक लगाई हुई है, साथ में कुछ टीके थे वो भी लगाए हुए हैं, पक्का उन्होंने सुई लगाई हुई है ताकि ना सारे टीके ना बीच में लगाते रहें। जैसे फिर अस्पताल से निकलते हैं ना, फिर आपको डिटेल बताते हैं, हम आपको जो इनकी रिपोर्टें हैं वो भी दिखाएंगे। क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी है, जो हमारे नसीब में था। फिर से हमारे लिए ना बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, अल्लाह वाले से जी माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह से हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए थे, तो ससी को मैंने कहा था कि आप चाय बना लो, तो रिमशा ने की तबीयत के लिए पूछने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने दूध मंगवाया था होटल से, तो ससी को मैंने कहा तो आप जल्दी जल्दी बच्चा चाय बना लो, तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी। बस बहुत ही बड़ी परेशानी हमारे लिए हो गई। तो बस क्या करें, इंसान के जब वो हालात ऐसे होते हैं तो बस अल्लाह ही वारिस है, सोने अल्लाह का लाख शुक्र है। बस सिरे की हयाती हो,
अगर उसने दुख दिया है तो वो सुख भी देगा, हमें पूरा भरोसा है। तो अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो ससुर ने चाय कुछ को पिलाई है, बस सबको चाय दे दी। जी हाँ अम्मी जी, यहाँ पर जितने बैठे थे ना तो सबको मैंने चाय दे दी है। तो कुछ वहीं बैठे हैं ना तो नानी के घर, तो मैंने कहा जब आएंगे तो फिर उन्हें दे देंगे। मैंने वैसे कहा है मिराज को, मैंने कहा जाओ भी बुलाओ, चाय बनी पड़ी है ना तो आके पी ले। मिराज ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, वो फिलहाल अभी तो बैठा है, फिर मैं दोबारा से कहती हूँ मिराज को। जी हाँ जी, चले जी माशाल्लाह। चलो आप सबको चाय दो, तो मैं भी देखती हूँ, मैंने भी देखती हूँ। दवाई का टाइम भी हो गया रिमशा को दवाई भी खिलानी है, क्योंकि अभी शाम भी होने वाली है। दीगत तो कब की हो चुकी है, बस दिन भी लहन पे गया खड़ा है। रोटी कुनी भी करनी है, लेकिन मेरा तो अभी दिल भी नहीं चाह रहा रोटी के लिए। चलो अल्लाह वारिस है, देखते हैं, बच्चों के लिए तो बनानी है ना। और माशाल्लाह से मैं आ चुकी हूँ आप अपने घर, और यहाँ पर मासी जी ने सालन चाढ़ा है। पता नहीं किस चीज़ का सालन ला रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि निमिषा की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए निमिषा घर थी तो मैं गई तो दूध लेने थी। लेकिन अम्मी ने कहा कि आप जो कि पहले व्लॉग बनाइए इधर इधर से कि कौन क्या बना रहा है, तो फिर जो कि चलते हैं दूध लेने। मैंने कहा चले। मैं जो है ना आज आलू मेथरा बना रही थी। जी हाँ मुझे सुबह से टाइम भी नहीं मिला, रात तो गई थी रिमशा के साथ, दवाई लेके आई थी। जी हाँ। तब कुछ मुझे बेहतर लग रही थी। हाँ तब कुछ बेहतर थी। मैं भी जब सुबह गई ना तो दोबारा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि अब दोबारा जो कि दवाई लेने जा रहे हैं। मैंने रात भी कहा था सलमा बाजी से कि तो डॉक्टर कह रहा था कि मुझे ना बीच के गुर्दे में ना पथरी वगैरह जी तो लगता है ऐसे फंक्शन ना हो। जी कि वैसे तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐसा ना हो, नहीं तो मुझे लग रहा है जिस तरह से दर्द है और चक्कर आ रहे थे ना, तो कह रहा था मुझे लग रहा है कि पथरी ना हो। मैं उस टाइम सलमा बाजी को आन के बताया था, मैंने कहा डॉक्टर ऐसे कह रहा था, आप जो है ना सुबह ना इसे मशीन अल्ट्रासाउंड करवा ले इसका, इसलिए तो मैं गई थी ना सुबह। दिल की तसल्ली हो जाती है। जी हाँ वहाँ ऐसी गए तो बात फिर है। अब मैं सलमा बाजी से थोड़ी देर पहले मिली तो कह रही थी आसमा बाजी आप सही कह रहे थे, वो ऐसे ही कह रहा था कि पथरी है भाई। जी हाँ एक गुर्दे में तो बिल्कुल पथरी भी है और वो सूजा हुआ है, दूसरे गुर्दे में भी पथरी भी हो रही है। मैंने कहा अभी तो इलाज हो सकता है ना, क्या पता इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हिला वसीला करने वाली ज़ात है, अल्लाह पाक शफा देने वाली ज़ात है। इंशाल्लाह उनसे दुआ करें। कुछ कहते हैं ना दुआ होनी चाहिए और कुछ दवा से भी होता है। जी हाँ ऐसी बात है। बस अल्लाह पाक इसे लंबी जिंदगी दे और जो भी इसकी तकलीफ है अल्लाह पाक दूर करे। वैसे तो हमारे हर अहले इस्लाम की मुसलमानों की हर तकलीफ अल्लाह पाक दूर करे, हर के बच्चों की लंबी जिंदगी हो। हम तो हमेशा हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, आपने हर भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए हमेशा से दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको हर मुसीबत से बचाए रखे। और ये मेरा जो है ना आलू मेथरा तैयार हो रहा है। लग ऐसे रहा है कि जैसे पालक बीज काटी हुई है, ऐसे आलू मेथरा भी हाँ लगा ऐसा रहा है, पर मेथरा है। जी हमने हाँ कुछ चेंज कर ले, मेथरा वगैरह डाल के खाएं। हाँ कल्ले आलू भी नहीं चंगे लगते अब। हाँ ऐसी बात है। कल आलू भी हो ना तो कुछ और चीज भी हो ना तो वो भी चंगी नहीं लगती है। नए आलू जो है ना वो बहुत महंगे हुए हैं, और पुराना आलू जो है वो मीठा है पिया। जी हाँ जब तक ज़्यादा मिर्च डालो तो फिर ज़्यादा हो जाती है, थोड़े डालो तो फिर आलू जब मीठे होते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता है। मेरे तो वैसे हणों का मसला रह गया, तू पुश करती रह गई, कभी का और नीम का ना दंदवन बना के मारो, कभी क्या मारो, ये वाले जगह चली गई। थोड़ी सी भी मरा चलो मुझे तो ऐसे लगती है ना बहुत ही ज्यादा मिर्चें लग जाती हैं। चले इसमें मुझे लगता है ज़्यादा मिर्चें नहीं है, ये डाली हैं पर मैंने अपने हिसाब से थोड़ी डाली है। जी हाँ कि चले गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, मैं भी रोटी खा लूँ। जी हाँ। और वैसे हम ज्यादा मिर्च खाते हैं, जी जैसे कम खाते हैं वैसे हम ही खाते हैं, हम थोड़ी ज्यादा खाते हैं। हाँ क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा खाते हैं, बाकी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो थोड़ी खाते हैं। हमारी हीरा मियाँ छोटी तो फिर उसे आलू अलहदा काट के दे देते हैं, उसे कूकू बना देते हैं, वो कूकू उसके साथ वो आलू में तो इतनी मिर्च नहीं होती, साफ हो जाते हैं ना। जैसे वो मसाला वगैरह साथ में नहीं लगाती, कल्ले आलू ही लगवा लेती। अक्सर तो उसकी आदत है कि उसने नानी के घर का शायद देख लिया ना बंद की, तो वो कहती है नानी से लेके आना, जा वो शमीम बाजी के यहाँ देख ले तो कहती है ये हमारे वाली भाजी उसे दे दो, उससे भाजी लेके आओ, वो ज्यादा ही अच्छी बनाई हुई है। वो कहते हैं कि इसमें मिर्चें नहीं होंगे, इसमें आप ज्यादा मिर्चा डाल देते हैं। हाँ जी। हमने कहा हमारे पास मिर्चा ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा डाल देते हैं। बच्चों की एक आदत है, बच्चों को घर की चीज अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है। अपने घर में जो सी चीज उसके लिए लेके आओ ना तो वो कहती है ये अच्छी नहीं है, शमीम
बाजी लेके ना वो कह रही है वो अच्छी लेके अपने बच्चों के लिए, आप मेरे लिए अच्छी नहीं लेके आई। आप फिर ऐसा किया करना, आप जो सी चीज़ लेके आया करना पहले माँ से शमीम को दे दिया करें। अभी ना मैं गई थी वहाँ बेनज़ीर दफ्तर, कोई सिमें वगैरह मिल रही थी, कह रहे थे कि वहाँ से ले आए, जो फिर जो ना वो बेनज़ीर वाले पैसे जो मिलते हैं ना आपको मिलेंगे, मुझे नहीं मिलते थे ना, तो कह रहे थे वहाँ गई मैं, फिर जो ना अल्लाह पाक हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे, उन्होंने हमारे लिए हेल्प भेजी थी, मेरे पास पैसे थे तो मैं इरम के लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेके, मैंने कहा जहाँ पापड़ वगैरह वाले तो आते हैं लेते, चलो फ्रूट ले जाओ, मैं लेके कह रही थी मेरे मैं ना बर्गर लेके आती तो मेरे लिए बर्गर नहीं लेके। हाँ ये तो नुकसान वाली चीजें ही खाती है जैसे बर्गर पीछे तो पता है शहर जाए कहीं भी जाए ना तो अम्मी मुझे कहती है इसे नहीं लेके जाना, ये तो बाजार में जहाँ भी बर्गर वाली दुकान देखती ना वही बैठ जाती, कहती बर्गर खा के जाएंगे। मैंने कहा अम्मी वहाँ बर्गर वाली दुकान तो थी नहीं, यही थे तुम्हारे लिए, मैंने तो सेब अमरूद और केले लेके आई थी, फ्रूट है ताकत की चीजें हैं, ये तुम खाओ नहीं, उसे बर्गर की पड़ी हुई थी, वो कह रही बर्गर लेके आती, वो कहती कि चलहारी चीज होनी चाहिए, मीठी चीज हम नहीं खाएंगे। किसी किसी की फेवरेट चरहारी चीज होती है ना, वैसे तो बर्गर मुझे खुद को भी भाता है पर मैं इतनी खाती नहीं हूँ क्योंकि ना मैदे का मसला रह जाता है ना, तो ज्यादा खाएं ऐसे गोलियां खा खा के आगे खानों की वजह से इतनी गोलियां खाई है ना, आप पानी पी पी के बुरा हाल हो जाता है, और मैदे के में आज तकलीफ होने लगी, आप खानों में दर्द रह जाता है, अब गोलियां नहीं खाती, अम्मी कहती है ना खाएं आप खानों ही कटवा डालें, इतनी गोलियां खाती हैं उससे बेहतर है कि आप खानों कटवा दें। मैंने कहा अभी से अभी तो जवानी हो रही है मेरी, अभी से तुम मुझे बठेपा दे रही हो, अभी से मैं बूढ़ी हो जो मेरे हानों कटवा। चलें भी अल्लाह वाले से इंशाल्लाह आपको भी आराम आ जाएगा और रिमशा को भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आराम। और जो भी हमारे भाई बहन है किसी को भी तकलीफ है, बच्चे को है, बड़े को है, बुजुर्ग को है, अल्लाह पाक उन्हें भी शफा दे और हमेशा वो खुश रहें। आमीन। चलें भी आप अपना आलू मेथरा बना लें, हम जे कि जब तक जाते हैं अब दूध वगैरह भी ले आते हैं क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया है, फिर ये ना हो कि वो कुत्ते ही ना छोड़ दें। हाँ जी वो कुत्ते भी छोड़ देते हैं। जी हाँ चलो माशाल्लाह। और माशाल्लाह से हम जो कि अभी फ़िलहाल सालन वगैरह बना रहे हैं, लेकिन मासी तो रोटियां बनाने भी बैठ गई, इतनी भाल मासी जल्दी जल्दी। हाँ दिन जो है लह गया, शाम थी गई है, तेको पता है रोटी दाहर करे सुता बाल वाल दे पिटवा करदन। जी हाँ इतना सारी फैमिली है ही की जाते जरले रोटी पकदी है तो बेकु लेट थी वने तो बिना दे बाल तो बस हशर तो पा देना। जी हाँ बस वाल मैं के होटल तो भाजी के चाहन दी है ही के सके ना। जी हाँ तो मैंने कहा जे सब्जी वाला चलिया के मैं पुरीठा नहीं, बस वाला वो लगा के सब्जी नहीं लेगी थी, बस मैं क्या आज कैसा मंगवेने चाहे होटल तो चलो भाजी उडो आवे सी रोटी था पका के चलो गुजारा है थी वैसी। हाँ शाम का गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह सुबह देख कुछ चाय नाल खा लेंगे तो कुछ भाजी वगैरह थोड़ी सी ले आएंगे, गुजारा कर लेंगे। जी हाँ गुजारा तो हो जाता है ना। हाँ बस गुजारा हो जाए इतना ही काफी है, बस 2 वक्त की रोटी तो मिलती रहती है। एक दीवार गुजर वने तो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के गुजारे ता ओ देंदा खड़े सोना ते गुजारे थींदे पन। जी हाँ ए तो दुनिया में सोच है तो बंदे दी बस एक दीवार से खत्म थींदी है, फजर को नवी थी रही थी। जी हाँ ऐसी बात है। बस अल्लाह सोना बस दुख है तो बचावे मेरी दी दुख बस ना मैंने अल्लाह पाक सुख सियात वाली जिंदगी अता करे, मेहनत मजदूरी बंदा करके अपना पेट भर सकते, अगर खटड़े ते सोम वने तो वाल कोई नहीं करेंदा कहीं दी, घर वाले भी दूर थी ना, घर वाले पीछे नहीं करेंदे, बंदा खटड़े ते लोथ बन के पिया रावे। जी हाँ चले बह गईया 2-3 हफ्ते थी गन कारोबार जो निमी कीता बैठिया खटड़े ते बस ताजा निजाम है, बस गुजारे वाले काम है, कहीं वेले होंदी है कहीं वेले नहीं होंदी तो बस वो सारे बाजा सपोर्ट करे सारे भेणी भीरा सारा साथ देना। चलो कुछ उडू आवेंदी मैं अपने दवाइयां गोलियां टिक्या अपने घेन गिनदिया ते कुछ बच्चे दा राशन भी विचों खरीद कर गिनदिया, चलो गुजारा करे नहीं भैया, कला बंदा किथों पूरी करे, एडी सर्दी है कक्कर पौंदे पन। जी हाँ गरीब बंदा तो बस वो गुजारे रेड़ी खड़े बिया। अभी तो फिलहाल इतनी सर्दी है नहीं, अभी तो आया ही नहीं है सर्दी। हाँ अभी तो कुहीड़ का दूसरा दी कुहीड़ बनिया डिठाई सारी दीवार सर्दी दी पड़ गई। जी हाँ हुन नजले बुखार थे जो छुड़ेंदे नहीं पे नजला थी ना पे। हाँ वो बीच में जो अभी फिलहाल कुहीड़ वगैरह आ गया था ना तो इस वजह से ना नजला जुकाम होने लग गया। अभी तो फिलहाल मौसम माशाल्लाह से सही हो जाता है, सूरज निकल आता है कभी कभी। हाँ कभी सारा दिन तो नहीं निकलता, चलो भाई कुछ देर के लिए दोपहर को निकल आता है तो चलो कुछ धूप वगैरह लगा लेते हैं, चलो चिर के 8-9-10 बजे दिन जो है क्लियर निकल आता है। जी हाँ तो बस ये हो चलो अल्लाह का शुक्र है, चलो गुजारा थी ना पे, चलो धूप सप लवा घिंदे है ना।
تے جرے ویلے اصلو کو ککر پوڑ پا گئی یو جرانے ٹکے دی کرنے پے وات ہندے کو لئی باہے ویسو جی ہاں پھر تو دھوپ نکلنے پر نہیں آتی ہے، کام ہوتا ہے، ہاتھ پیر ہی کھڑ جاتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ ایڈی ککر ہوندی ہے بندہ وال پیچھے نہ باہر نکل سکدے تے نہ بس آدھے بھوکے پیر صبح سے باہر ککر وچ نہیں سکا جی ہاں ہاتھ پیر جو نہیں یہ جم کے کھڑ ویندا جی ہاں پیچھے بندہ میری دھی ٹھڈے گارے چ تے ریت جلے ہاتھ مرے نہ تھے جو ہاتھ جو کام کرنا ہی چھوڑ دینا۔ جی ہاں میں انہوں کو کہتی ہوں میں جب میسو نے کام روکا ہوا ہے تم کچھ کر لو ورنہ جب می جھڑ پڑے گا تو تمہارا بھوکے مرو گے، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے اب۔ چلے بھی اللہ وارے سے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پھر بھی وہ ایسی کہتے ہیں وسیلہ کہ بن اللہ دیندا پہ والی ساک واللہ دے سی خاصو پہ تو ٹینشن نہ کیتی کر۔ جی ہاں چلے ماشاءاللہ آپ نے روٹی بنا لی ہے، ہم بھی جاتے ہیں اب دودھ وغیرہ لے آتے ہیں۔ ہاں میرا بھی بیٹا آدن لینے گیا ہوا ہے، میں بھی اب چائے بناؤں گی۔ ہاں ابھی چائے وغیرہ بنا لے، ناشتہ وغیرہ کو کھا لے، روٹی وغیرہ، سالن بھی آدھے لے کے آئے گا کسی ہاں سالن بھی ہوٹل سے لے آئے گا، جی ہاں تو کھیر دودھ بھی لے آئے گا کیونکہ وہاں جہاں سے تم لیتے تھے وہاں تو ملتا نہیں ہے دودھ، جی ہاں اب جو ہے وہاں سے لے ہاں کر کیونکہ ہوٹل ان سے کی لے ابھی کر جو آتے ہیں۔ کمی جو ہے نا وہ سوکھ گئی ہے نا تو اس وجہ سے وہ دودھ نہیں دیتی۔ تو بیٹا کاوا جو ہے روٹی کے ساتھ کاوا جو ہے اچھا نہیں لگتا، بچے چھوٹے کاوے نہ روٹی کھائیں، تو بولا میں نے کہا چلو دودھ لے آؤ ہوٹل سے، پتلا چھدرا ہوگا چلو پھر بھی چلو ہوگا کچھ تو نہ دودھ کچھ چائے تو بن جائے گی نا، ہاں، روٹی تو کچھ کھا لیں چلو گے۔ بچے جو ہے روٹی وغیرہ کھا لیتے ہیں چائے نال۔ چلے ماشاءاللہ شام کا وقت ہے اور امی جی جو کہ اندر بیٹھی ہے کیونکہ باہر جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی شام ہوتی جاتی ہے تو ٹھنڈ جو ہے کہ اتنا بڑھتی جاتی ہے نا، تو دوائی وغیرہ لے آئے ہیں مرمشا کی؟ جی ہاں لے کر آئے ہیں، بس جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جی ہاں انہوں نے دونوں ہی کتوں کی ٹیسٹ کیے تھے، مشین لگائی، الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، تو پہلے انہوں نے ایک کا کیا تو پھر کہا کہ ویسے میں نے کہا آپ مشین تو ویسے لگا رہی ہیں چلو دونوں کو ہی کر دیں۔ جی ہاں بس اللہ بہتر کرے گا۔ جس میں درد تھا تو اس کا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں نا کافی پتھریاں ہو چکی ہیں اور اب وہ سوج بھی رہا ہے، جی ہاں اور جو دوسرا ہے اس میں بھی ہو رہی ہیں پتھریاں۔ جی بس ہمارے لیے تو بہت پریشانی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیے وہاں بھی، اس کو تو نہیں بتایا، پھر میں نے رمشا کو بھیج دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ دوائیاں بھی دی ہیں، کچھ گولیاں بھی ہیں، سیرپ بھی ساتھ میں دی ہے کہ کچھ یہ بعد میں نہ بھی گیس کی تکلیف نہ ہو جیسے میں، تو اللہ بہتر کرے گا۔ پھر میں نے رمشا کو نہیں بتایا تھا کہ ایسا کچھ ہے، اسے تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن پتہ تو چل جاتا ہے نا۔ جی درد سے بے حال تھی تو میں نے کہا میڈم کو کہ درد نہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے پھر وہیں بوتل بھی لگائی جی اور کچھ ٹیکے بھی انہوں نے درد کے لگائے تھے، اور کہا تھا کہ جو ٹیکے میں لگا رہی ہوں یہ پتھری کے بھی ہیں، تو انشاءاللہ تو اس ٹیکے سے نا اس کا درد بھی ختم ہو جائے گا، چیتا تو اس کا رلے گا، تو جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کمزوری بھی سے بہت زیادہ ہے، اس نے پانی اس کا بالکل نہیں ہے، تو وہ سردی ہیں بھی، پانی اگر نہیں بچے پی سکتے تو آپ ایسا کریں نا اسے نا زیادہ کنو دیں، مالٹے کے موسم میں آپ وہ اسے زیادہ کھلائیں تاکہ اس کے نا پانی کی کمی پوری ہو۔ جو وجود ہے نا اس کا بالکل خشک ہو چکا ہے، اور وہ خشکی کی وجہ سے ہی پتھریاں اتنی بڑھ رہی ہیں، جو کچرا ہوتا ہے تو ان کی اپنی کچھ ہوئے تو پھر ہمیں تو نہیں پتہ چلتا۔ پھر میں نے ابھی پہلے اسے بھیجا تھا کہ میں نے کہا چلو بس بیٹھی ایسے سوچ رہی تھی، میں نے کہا چلو آپ جا کر نا کسی کی ویڈیو بنا رہا ہوں، کہہ رہے میں نہیں جانا میرا چیتا رہتا ہے، میں نے کہا اس کی کچھ دل بدواؤں، میں نے کہا کچھ نہیں ہے آپ چلے جاؤ، یہ تو ایسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پتھریاں ہوتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ ہر کسی کو ہوتی ہے۔ میں نے کہا عمرہ تھوڑی ہے نا بچی ہے، تو میں نے کہا ساری رات یہ روئی ہے، تو اگر یہ پتہ چلے گا کہ یہ اتنی بڑی تکلیف ہے تو پھر یہ رونے نہ لگ جائے گی، زیادہ ٹینشن کرے گی۔ پھر میں نے بھیجا، کچھ دل بات گئی تو چلی گئی، پھر ٹیکے لگے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے درد بھی کچھ کم تھا، پھر گئی تو کہہ رہی تھی مامی سیما کی ویڈیو بنائیے، لیکن وہیں اسے پتہ بھی چلا، اس کے ماموں نے بھی ویڈیو بنائی، تو پھر ماموں اس کے پتہ چاہتا اس نے ویڈیو میں جب کہا تو پھر یہاں آئی تو کہہ رہی امی آپ کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہے، لیکن ماموں تو ایسا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ ماموں تمہارا کہہ رہا ہے تو صحیح لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس کافی پھر پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس ٹائم سے پھر بس سوئی گئی، کسی کو نہ کچھ کہنا نہ، پھر ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بعد میں کہا کہ آپ لوگ وہاں چلی جائیں، لیکن نہیں، پھر میں نے آپ کو بلایا چلو آپ کیا کرنا ہے شام سے، پھر کیونکہ انسان بڑا بھی ہو تو اس کو بھی سوچ پڑ جاتی ہے، تو وہ تو بچی ہے۔ جی ہاں
बस मेरे अल्लाह से दुआ है कि मेरा सोना अल्लाह गरीबी चाहे जितनी दे दे, जी हाँ, चाहे एक वक्त की रोटी दे दे, लेकिन ऐसी मुसीबत किसी मुसलमान पे ना दे। इंशाल्लाह। मेरा सोना अल्लाह हर मुसलमान ते बच्चे दी हयाती रखे। आमीन आमीन कोई भी दुख तकलीफ है चाहे सोना अल्लाह अपनी रहमत से दूर करे। आमीन। और उनके पहले सबके मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए भी आप लोग दुआ करें। हमेशा हम भी दुआ करते हैं, हम तो हर मुसलमान के लिए दुआ करो। हमें पता है कि हम सब हमारे लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि सब दुआ करें मेरी बच्ची का ये जो भी तकलीफ है सोना अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। हर मुसलमान के बच्चों की तकलीफ दूर करे। आमीन। जो भी कई मुसीबत में है, दुख तकलीफ है, सोना अल्लाह अपनी रहमत से दूर करे। आमीन। और हमेशा अपनी रहमत हर मुसलमान दे बच्चे ते रहमत अपनी कायम रखे कि नहीं कोई दुख मुसीबत ना आवे, कहीं मुसलमान ते ना आवे। हमेशा अपने घरों में खुश और शाद आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। चलें भी अम्मी जी आप रोए मत, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि अल्लाह पाक ने दुख दिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी इस दुख को काटेगा और जल्दी जल्दी रिमशा को जो कि आराम ही आ जाएगा। इंशाल्लाह कुछ दवाएं से और कुछ दुआओं से ये असर हो जाएगा तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी रिमशा को आराम आ जाएगा। जी हाँ जी इंशाल्लाह। चलें भी शाम का वक्त भी हो गया है और वीडियो भी हो गई हमारी मुकम्मल। तो अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि आने वाली वीडियो हमारे प्यारे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दुआ में रखना याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह।